हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिसिस किम दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तियांग, जंगकुक और तेगुक तीनों सो रहे थे। तेगुक बीच में था। जंगकुक की नींद टूट जाता है और वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो मिसिस किम ने कहा, अभी भी नवाबजादे की तरह सो रहे हो। काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? सभी लोग उठने वाले हैं। जाओ जाकर ब्रेकफास्ट बना लो। तुम्हें उठाने की क्या ज़रूरत है? तुम खुद नहीं आ सकते हो क्या? जल्दी करो, लेट नहीं होना चाहिए। जंको ने कहा, सॉरी मॉम, मैं अभी आ जाता हूँ। मुझसे गलती हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो मैं कल रात को। तो मिसिस किम ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, जल्दी आ जाओ। और जंको वो खाना बनाने के लिए जा रहा था। तेगुक उठ जाता है और कहता है, पापा आप कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह को? प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे आपको हक करके सोना है। जंको ने तेगुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुम सो जाओ, तुम्हारे डैड है ना तुम्हारे पास, उसे हक करके सो जाओ। मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे बात मत करूँगा, ठीक है? सो जाओ, उठना मत। तेगुक वो तियांग को नींद से उठा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे उठा क्यों रहे हो? मुझे सोने दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। तेगुक ने कहा, आप तो सो रहे हो, लेकिन पापा क्यों नहीं सो सकते हैं? उन्हें काम क्यों करना है? और यहाँ पर ज्ञानमा क्यों आए थे उनको बुलाने के लिए? उनसे काम क्यों करवाता है इतना? आप कुछ कहते क्यों नहीं? पापा बहुत ही काम करता है, वो बहुत थक जाता है। तियांग तेगुक से कहता है, काम करता है तो करने दो, काम ही तो कर रहा है वो, मर थोड़ी जाएगा। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ ना। तुम्हारे पापा ने अगर खाना बना लिया तो ऐसा क्या हो जाएगा? तेगुक कहता है, डैड वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाता है, उनको क्लीन भी करना पड़ता है, कपड़े भी धोना पड़ता है और भी बहुत कुछ करवाता है उनसे। वॉशरूम भी क्लीन करवाता है। तियांग ने कहा, तेगुक प्लीज़ सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उसके बाद तियांग सोने के लिए लेट तो जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद तियांग उठ जाता है और वो अपनी वॉशरूम में जाते हैं। तियांग वॉशरूम जाने के बाद वो खुद ही वॉशरूम को क्लीन कर रहा था। जंगकुक वो अपने रूम के वॉशरूम को क्लीन करने आया है, लेकिन तियांग पहले से अंदर था। जंगकुक ने नॉक करते कहा, तियांग तुम्हें और कितनी देर लगेंगे? तियांग ने कहा, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? जंको ने कहा, तियांग वो मुझे वॉशरूम को क्लीन करना था, अगर तुम्हारा हो गया है प्लीज़ बाहर आ जाओ, मुझे उसको क्लीन करने के बाद और भी काम है। तियांग ने कहा, रुको, वॉशरूम पहले से क्लीन है, तुम्हें इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। जंको ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था, इसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, हर दिन क्लीन करने की थोड़ी ज़रूरत है। अब वैसे भी वॉशरूम के दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मुझे तो ये क्लीन ही लग रहा है, तुम क्या क्लीन करना चाहते हो? जंकुक जंकुक जैसे अंदर देखता है, उसने देखा वॉशरूम बहुत ही क्लीन है और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने अभी अभी क्लीन किया है। जंको ने कहा, तियांग क्या तुमने वॉशरूम को? उसके बाद वो चुप हो जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, तियांग कभी भी वॉशरूम को क्लीन नहीं करेगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलते हुए रुक क्यों गए? तियांग मन में कहता है, करो मेरी तारीफ करो, मैं सुनना चाहता हूँ। देखा ना मैं कितनी अच्छी तरीके से क्लीन कर चुका हूँ वॉशरूम को। लेकिन जनको कुछ नहीं कहता है। जनको ने कहा, ठीक है तुम यूज़ करो, बाद में ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं क्लीन कर दूंगा। उसके बाद आरएम की रूम में चले जाते हैं। आरएम और जिन वो दोनों ऑफिस के लिए तैयार हो चुके थे, दोनों जाने ही वाले थे। जनको को कहता है, क्या हुआ जनको, तुम क्या हमारे वॉशरूम को क्लीन करने जा रहे हो? जनको ने कहा। तो आरएम कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मॉम की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, तुम कोई नौकर थोड़ी हो जो तुम हर किसी के घर के वॉशरूम को क्लीन करोगे और पूरे घर को क्लीन करोगे, खाना बनाओगे और कपड़े भी वॉश नहीं करोगे तुम। समझ में आया? जिन ने कहा, जंकुक आयम ने सही कहा है, अगर मैं कुछ भी नहीं करता तुम क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, ह्यूंग कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? आप लोग बाहर ऑफिस जाते हो, बाहर की काम करते हो, पैसे कमाते हो, तो मुझे तो घर की काम करना ही होगा ना, क्योंकि मैं बाहर कोई काम नहीं करता हो, तो मुझे घर का काम तो करना ही होगा ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जिन ने कहा, जंकुक तुम बाहर का काम नहीं करते हो, लेकिन तुम घर के जो काम करते हो ना, वो हम में से कोई नहीं कर सकता है। एक सर्विन भी अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता है जो तुम कर सकते हो। तुम घर पर इसलिए रहते हो क्योंकि तेगुग है, वो बहुत ही छोटा है, उसे घर पर अकेला छोड़कर तुम काम पर नहीं जा सकते हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर के सारे काम करोगे, तुम कोई नौकर थोड़ी हो। जंकुक देखो मेरी बात सुनो, तुम कोई भी काम नहीं करोगे, मैं सर्वन को कह दूंगा सब कुछ करने के लिए। जंको ने कहा, कोई सर्वन नहीं है घर पर, कौन करेगा?
मैं लंच बनाने जा रहा हूँ। आर्यन ने कहा, क्या मॉम ने सेवन को मना कर दिया? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि वो बीमार है, इसलिए शायद वो नहीं आ रहा है। आर्यन ने कहा, मैं समझ गया। क्या तियांग को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तियांग इस बार में कुछ भी नहीं कहता है। मैं जब भी कुछ कहने जाता हूँ मॉम मुझे हमेशा कहता है तियांग तो कुछ नहीं कहता है, तो तुम क्यों बोल रहे हो? इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह पाता हूँ। और तियांग वो हमेशा चुप रहता है। अगर तुम्हारी जगह पर जिन होता, मैं जिन को ऐसे लेकर बहुत दूर चला जाता। तियांग इस सब कुछ आकर खड़े होकर सुन लेता है। जनको को लगा तियांग कुछ कहने वाला है, लेकिन तियांग बिना कुछ बोले ही ऑफिस के लिए निकल गया। और यहाँ पर जंकुक वो पहले वॉशरूम को क्लीन करता है, उसके बाद घर को क्लीन करता है, खाना बनाता है, सब कुछ वो खुद ही कर रहा था। तेगुक वो रो रहे थे, उसके साथ खेलना चाहता है, उसको भूख भी लगे थे, लेकिन जंकुक उसको खाना खिलाएगा वो टाइम भी जंकुक के पास नहीं है। और यहाँ पर तेगुक अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता है। तियांग वो ऑफिस जा रहा था, कार पर बैठे हुए थे, लेकिन तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था आर्यन की बातों का। आर्यन ने जब कहा कि तियांग तो कुछ नहीं कहता है, तियांग ने सोचा ब्रदर ने सही कहा, मैं तो कभी भी जंकुक की साइड नहीं लेता हूँ और नहीं कुछ कहता हो। यूंगी कार ड्राइव कर रहा था। तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम चुप क्यों हो? क्या कुछ हुआ है तुम्हें? तुम इतनी गहरी सोच में क्यों लग रहे हो और बहुत ही गुस्से में भी लग रहे हो? क्या हुआ है तियांग, बताओ ना। मैं तुम्हारी मैनेजर के साथ साथ मैं तुम्हारी दोस्त भी हो, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। क्या हुआ है? मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तुम मुझसे शेयर तो कर ही सकते हो ना, चाहे मैं कुछ कर सकता या नहीं। तियांग कहता है, यूंगी तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अच्छा हस्बैंड बन पाया या नहीं? तो यूंगी ने कहा, क्यों, तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद भी तो जानते हो कि तुम कैसे हस्बैंड हो। तियांग ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यही कहना चाहते हो कि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ? यूंगी कहता है, सच कहो तो तुम हस्बैंड के साथ साथ अच्छे डैड भी नहीं बन पाए। तियांग ने गुस्से में कहा, कार रोको। यूंगी कहता है, क्या, लेकिन क्यों, मैंने सच ही तो कहा है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो तुम जितना चाहे गुस्सा कर लो, लेकिन यही सच है। रात को जब तियांग घर वापस आता है, तियांग ने देखा जंकुक सो रहा है और तेगुक भी नींद में है। वो भी बहुत ही प्यार से सो रहा था। तियांग जंकुक की साइड पर आकर बैठ जाता है और जंकुक को देख रहा था। जंकुक बहुत ही टायर्ड लग रहे थे, वो बहुत ही गहरी नींद में था। जंकुक को देखा तियांग समझ गया वो कितने काम किया होगा जब वो इतने थक गए कि वो इतनी गहरी नींद में है। तियांग जब वो रूम में एंटर किया था, उसकी पैरों से टूल टकरा गया था और बहुत जोर से आवाज़ हुआ था, जिससे जंकुक का नींद नहीं टूटा। तेगुक थोड़ा सा हिला था, लेकिन जंकुक बिल्कुल भी नहीं हिले। इसका मतलब वो बहुत ही गहरी नींद में है। तियांग जंकुक की गालों को अपने हाथों से टच करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं कभी भी अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया और ना ही कभी अच्छे डैड बन पाए। आई एम सॉरी तेगुक। तेगुक को भी सॉरी कहता है। उसके बाद जंकुक की बालों पर हाथों से सहलाता है, उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे लगा तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी खुशी से कर रहे हो, क्योंकि तुमने हमेशा से कहा तुम्हें सब कुछ करना अच्छा लगता है। जंकुक, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हारे साथ बहुत ही टॉर्चर किया है मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है। जब तुम उठ जाओगे ना, मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगूंगा। उसके बाद जंकुक अंगड़ैया लेता है और तियांग की हाथ पर ही अपनी फेस रखकर सो गए। तियांग अपने हाथ नहीं हटा पाता है, वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहता है ज़मीन पर और जंकुक को देख रहा था सोते हुए। जंकुक भी ऐसे ही सोए हुए थे पूरी रात, बिल्कुल भी नहीं हिले। और तियांग की हाथ बहुत ही ज़्यादा सुन्न हो गया था, बहुत ही दर्द कर रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता जंकुक नींद से उठ जाता है। आज उसको किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो खुद ही उठ गए। लेकिन जब उठा, तियांग को अपने पास बैठा देखकर वो चौंक गए। टाइम को स्किप करते हुए आज तियांग जंकुक को बाहर घुमाने लेकर आया है डिनर डेट पर। तेगु को गेमिंग स्टेशन पर छोड़कर आया है बच्चे के साथ खेलने के लिए और जंकुक को लेकर डिनर पर आ गया। जंकुक वो बहुत ही शौक हो गया। तियांग बहुत दिन बाद उसको बाहर लेकर आया है, वो भी साथ में डिनर करने के लिए। जंकुक ने कहा, तियांग क्या आज कोई स्पेशल डे है? तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? जंकुक ने कहा, क्योंकि तुम कभी मुझे बाहर नहीं लेकर आते हो ना, तुम बहुत बिजी रहते हो। मेरा कहने का ये मतलब है, तुम गलत मत समझना। तियांग जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम मुझसे बात करने से पहले बहुत ही सोचते हो ना, और जब भी कुछ कहते हो बहुत ही डर जाते हो। तुम्हें लगता है
मैं गुस्सा करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, बहुत ही बुरा इंसान। मैं तुम्हारा अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया ना। जंको ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हो गया है मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो नहीं हुआ है मैं उसे तो बदल सकता हूँ ना, और मैं उसे बदल कर ही रहूँगा। देखना तुम, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा किसी को, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जुनको ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तुम बोल क्या रहे हो? मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ और मुझे किसी भी चीज़ का कोई बुरा नहीं लगता है। तियांग कहता है, तुम इतने हार्ड वर्क करते हो, इतने काम करते हो पूरे दिन, मुझे पता है। जनको ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये घर मेरा भी तो है और घर के काम करने से क्या शर्म है। और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना, इससे मेरी तबीयत भी ठीक रहता है और मैं तेगुक के साथ भी खेल पाता हूँ। तियांग ने कहा, झूठ है ये, तुम मॉम को बचाने के लिए सब कुछ बोल रहे हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेगुक ने मुझसे कहा, तुम पूरे दिन काम करते हो, उसको टाइम भी नहीं दे पाते हो, अब वो पूरे दिन अकेला रहता है। उसके बाद तियांग जंको को लेकर घर आ जाता है और मिसिस किम जैसे कार की हॉर्न सुनता है वो आकर पहले ही खड़े हो जाता है और जंको को देखकर ही उसे डांटने लगा, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करके आ गए हो और हमारा क्या क्या हम भूखा रहेंगे? हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? जाओ जाकर हमारे लिए खाना बनाओ। जंको ने कहा, ठीक है मैं अभी बना देता हूँ, मुझसे गलती हो गया है। मिसिस किम ने कहा, गलती? तुमसे बहुत बड़ी पाप हो गया है, तुमने हम लोग को भूखा रखा और खुद खाकर आ गए। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है ना, तुम हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हो। तो तियांग पीछे से आ जाता है और मिसिस किम तियांग को देखकर कहता है, देखो ना, तुम्हारे हस्बैंड तो हमें भूखा छोड़कर खुद खाना खाने चले गए तुम्हारे साथ, हमारे लिए खाना भी नहीं बनाया है। तियांग तियांग ने कहा, नौकर कहाँ है? खाना बनाने के लिए, घर को क्लीन करने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए, वो लोग कहाँ गए? इतने सारे नौकर चाकर तो थे, तो अभी कहाँ चला गया? क्या आपने सब लोग को भगा दिया? तो मिसिस किम ने कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है वो लोग बीमार है और कोई गाँव चला गया, कोई भाग गया तो मैं क्या करूँ? और जिनको खाना बनाता है बहुत ही अच्छा होता है वो, इसलिए उसको बनाने के लिए बोलता हो, और तुम मुझसे ये सब कुछ बोल रहे हो। तियांग तियांग ने कहा, क्यों, क्या मैं नहीं बोल सकता हो? तो मिसिस किम ने कहा, तुमने कभी नहीं कहा है तो आज क्या हो गया? क्या जंकुक ने तुम्हारी कान भरी है? जंकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने तियांग की कान भड़काए हो। तुम क्या तुम खाना खाने गए थे या फिर तियांग के कान भरने गए थे? तियांग ने कहा, मिसिस किम आप ज़्यादा कर रहे हो, अगर घर पर नौकर नहीं है तो आप खुद भी तो खाना बना सकते हो ना, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता है? तो मिसिस किम ने कहा, क्या तुमने मुझे क्या कहा है मिसिस किम, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तियांग तियांग ने कहा, मॉम आपने हमेशा से यही सोचा है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं कहता हूँ तो आपको लगता है मैं आज भी आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जंकुक से प्यार नहीं करता हूँ? आपको मैं इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप जंकुक को अपनी बेटी की तरह मानते हो और जंकुक से उतना ही काम करवाओगे जितना उसे करने का मन होगा। लेकिन नहीं, आपने इतने दिनों से जंकुक को बहुत ही टॉर्चर किया है, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा और न ही जंकुक ने कभी शिकायत किया है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कितना गलत कर रहा हूँ और आप भी कितना गलत कर रहे हो। आपने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है मॉम। खाना बनाने के लिए कह दिया ठीक है, लेकिन वॉशरूम को क्लीन करने से लेकर घर को क्लीन करना और कपड़े वॉश करना सब कुछ जंकुक से करवाते हो एक नौकर की तरह। और अगर वो टाइम से कुछ नहीं करता है तो उसको डांटते हो और उसको इस तरह से कहते हो जैसे कि वो नौकर से भी बदतर है। अगर आप जंकुक के साथ आगे भी ऐसे ही करोगे ना तो मुझे जंकुक को इस घर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं अपनी सन और अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मुझे लगा था आप जंकुक और तेगू को अपना बना लोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तो मुझे जंकुक को लेकर यहाँ से जाना होगा। मैं अपने बच्चे और हस्बैंड को लेकर कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। अगर आप चाहो तो अभी जा सकता हो। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग मेरी बात सुनो, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि वो भी किसी का सन है। तियांग कहता है, अगर आपको रियलाइज़ होता ना कभी आप ऐसा नहीं करते। जंको के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अनाथ है। उसे लगा था कि मेरे पेरेंट्स ही उसके पेरेंट्स हैं और आप ही लोग उसकी फैमिली हो, इसलिए जंको आपने जो कुछ भी करने के लिए कहा उसने वो सब कुछ किया है, लेकिन आपको उससे प्यार करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, थोड़ा सा भी। आपने उससे अगर प्यार किया होता ना मैं इतना बुरा नहीं सोचता। तो फिर तियांग जंकुक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। मिसिस किम ने बहुत रोकने की कोशिश किया,
लेकिन तियांग नहीं रुका। मिसिस किम ने आर्यमत जिन से कहा उन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन आर्यमत जिन ने कहा वो लोग भी यहाँ से जा रहा है मिसिस किम को अकेला छोड़कर। अब वो यहाँ पर अकेला ही रहने वाला है, उनके साथ कोई नहीं रहेगा। और तियांग जंगकोक से माफ़ी मांगता है। इतने सालों से जंगकोक जो सह रहा था, तियांग ने अगर पहले आवाज़ उठाया होता उसने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं था जंगकोक के बारे में। और वो हमेशा काम में बिजी रहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। तियांग जंगकोक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब जब वो सोच रहा है उसको बहुत ही गलत नज़र आ रहा है खुद को, और वो खुद को दोषी मानता है। उसको खुद को मारने का मन कर रहा था, वो डिप्रेशन में जा रहा था। जंगकोक वो तियांग के पास आकर उसको समझाता है जो हो गया है उसके लिए खुद को बिल मत करो, आगे जो होगा उसके बारे में सोचो। अब तीनों साथ में हैं और बहुत ही खुश रहने वाले हैं। लेकिन मुझे मॉम के लिए बुरा लग रहा है, मैं फिर भी उनके पास जाना चाहता हूँ। उन्हें इस तरह से हमें अकेला छोड़ना सही नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तियांग कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे, मैंने तुमसे जितना भी गलत किया है। जिनको ने कहा तियांग मैंने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता और करता रहूँगा। दोनों बहुत ही खुश थे, तेगू भी खुश है। हैप्पी फैमिली के साथ यही पढ़ी दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।